नमस्कार दोस्तों, अनमोल सत्य विचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शादी के बाद हमारी किस्मत के रास्ते भी खुल जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों के ग्रह आपस में शुभ सहयोग बनाते हैं और हम ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। लेकिन हम इस बात से अनजान रहते हैं, जब हमें कामयाबी मिलती है तो खुद की काबिलियत मानते हैं और अगर असफल हुए तो पत्नी को दोषी मानते हैं कि तेरे आने से यह सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। द डाइटीज रिसाइड वेयर द वुमेन इज वर्शिप्ड। कहने का मतलब है कि नारी देवी का रूप होती है। जिस घर में वे दोनों प्रसन्न रहते हैं वहाँ हमेशा खुशियाँ छाई रहती है। यानी पत्नी की इज्जत करना, पत्नी का भरोसा जीतना, पत्नी की भावनाओं को समझना, पत्नी के दुख दर्द को समझना और पत्नी के हर सुख दुख में साथ देना, यह अच्छी आदत आपका भाग्य खोल सकती है, आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में पत्नी के वे सारे गुण बताऊंगा जिसे महसूस करके आप माला माल बन सकते हैं। मतलब आपकी किस्मत की चाबी आपके पत्नी के हाथ में है। द की टू योर लक इन योर वाइफ्स हैंड। तो सबसे पहला पॉइंट है, पत्नी को न डांटे। डोंट स्कॉल्ड योर वाइफ। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पत्नी को शुक्र का कारक माना गया है, इसलिए आप पत्नी को बेवजह परेशान न करें, पत्नी के साथ गाली गलौज न करें, उनकी भावनाओं को समझें। आप उन्हें जितनी इज्जत दोगे, घर में लक्ष्मी और खुशहाली दोनों एक साथ आएगी। दूसरी बात है, पत्नी की खूबियों को देखो, ना कि गलतियों को। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हम नौकरी करते हैं और पत्नी घर पर बैठी रहती है, जबकि पत्नी पति से ज़्यादा 24 घंटे काम करती है। हम फिर भी उनकी गलतियों को देखते हैं। वह सब कुछ सहकर भी दिन रात हमारी तरक्की और खुशहाली के बारे में सोचती है और कभी थकती भी नहीं है। यही हमारे दुर्भाग्य का कारण बनता है। इसलिए हमेशा पत्नी की खूबियों की तारीफ करें, ना कि गलतियों को निशाना बनाए। तीसरी बात है, पत्नी की इच्छाओं को समझे। हम कभी भी पत्नी की इच्छा के बारे में नहीं सोचते कि वह क्या चाहती है। हम या तो अपने बारे में सोचते हैं या बच्चों के बारे में। लेकिन पत्नी कभी भी इसका विरोध नहीं करती है, बल्कि परिवार की खुशी को अपनी खुशी मानती है। ऐसी देवी स्वरूप पत्नी की इच्छाओं को दबाना भी हमारे दुर्भाग्य का कारण बनता है। चौथी बात है, पत्नी की इज्जत करें। अक्सर जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो मन में यही डाउट रहता है कि कहीं उनकी पत्नी की वजह से उनकी बेइज्जती ना हो जाए। बात बात पर उसे डांटते रहते हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार के बारे में भी भला बुरा कह देते हैं। लेकिन पत्नी हमेशा पति के मान सम्मान के बारे में ही सोचती है। वह कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे पति को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए कामयाबी चाहते हो तो पत्नी की इज्जत करना शुरू कर दो। पांचवी बात है, पत्नी के सुख दुख में साथ दे। अक्सर देखा गया है कि जब हमें थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो पत्नी अपना सुख भूल जाती है, उसकी नींद गायब हो जाती है और वह हमारी सेवा में लग जाती है। वह तब तक एक निवाला भी नहीं खाती जब तक हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। ईश्वर के सामने दिन रात सही होने की मन्नतें करती है, लेकिन जब पत्नी बीमार होती है तो सेवा तो दूर, हम उसे पूछते तक नहीं है। लेकिन वह कभी भी बुरा नहीं मानती, यही सोचकर कि पति काम में बिजी रहते हैं। इसलिए हमेशा पत्नी के सुख दुख में उसका साथ दे, तभी आपके किस्मत के रास्ते भी खुलेंगे। तो दोस्तों, ये पांचों बातें अगर आप यूज़ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो शायद ही आप खुश रह पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।